शामलाल वसंत साहब, मुझे कुछ नाम लोगों के पता है जो मैं बोलूँगा, बाकी उनका तो बीना बख्शी जी हैं, डॉक्टर प्रवीण जी हैं, संध्या मैडम हैं, हमारे जे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बाकी सारे लोग जहाँ पे आए हुए। देखिए जो इन्होंने कहा ना जहाँ पे, बहुत अच्छा कहा। भाई हर एक बंदे को यही संविधान देता है अपनी आइडियोलॉजी, अपनी बात करने के लिए। कोई नाचना चाहता है नाचे, इसलिए तो आज़ादी है। इस आज है रिपब्लिक डे, आज़ादी में हमने खुशियां मनाई, नाचा, फिर हमने संविधान बनाया कि हम चलेंगे कैसे। 1947 15 अगस्त नाचने के लिए, उस वक्त भी नाचने गाने की बात बहुत कम हुई, क्योंकि बंगाल में दंगे हुए, फसाद हुए, पंजाब के लोग कटे बड़े। आप हिस्ट्री में जाओगे, मैं हिस्ट्री की बात कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा संविधान को बचाना क्या हुआ, जिसमें अभी सरदार साहब ने अपनी बात की, थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने अपनी हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए। तो खुशी भी है, खुशी के साथ हमें होश है, जोश है कि हम क्यों जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं संविधान से। और सबसे बड़ी बात आज ये हो रही है, संविधान को कोई नहीं समझ रहा। किसी ने हरी किताब पकड़ी हुई है, किसी ने लाल किताब पकड़ी हुई है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन का। जो बाबा जी साहब का, जो बी आर अम्बेडकर का जो संविधान था, उसको माना, उसकी इंटरप्रिटेशन मिनॉरिटी के लिए इतना ख्याल रखा है उसने। डाइवर्स इंडिया को जो हमारे ये फुल गुलदस्ता है, अगर आप संविधान को सही मायने में पढ़ोगे, हमने जितना पढ़ा, जितना समझा, एक मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है ये। हमारी सैक्रेड बुक है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, जो भी है, हम जो तोहरा तक भी कहते हैं, कोई भी जो दुनिया में, उससे सबसे अच्छा। डॉक्टर साहब ने बताया कितना टाइम लगा था। मेरा कहने का मतलब है कि हमें मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट है, हमें लोगों को पता। और ये लोग नाचने के लिए आज जहाँ पे हुए हैं, इनका भी आर्टिकल है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 21, जो आपका गोल्डन ट्रायंगल, इसमें संविधान में ही है। ये नाचेंगे, ऐसे नहीं नाच सकते थे। मैंने देखा है जब मैं इस शेल्टर होम से जुड़ा तो बीना जी का, तो ये लोग कहाँ होते थे, ये आपको फ्लाईओवर के नीचे मिलते थे। वहां कहाँ नाचेंगे, मंदिरों के बाद भिखारी के रूप में। और ये अमंडल ऐसे पड़े हुए थे, कोई इनका ख्याल, कोई कुछ नहीं था। आज आप नाचने की बात कर रहे हो, शेल्टर होम, ये एक ऑर्गेनाइज संस्था बनी हुई, तब ये नाच सकते हैं। और इनका भी अधिकार है, इनको भी फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब अपने उससे रहना है, तब रहना है। नाचेंगे गाएंगे तब जब आपके पास देखो कपड़े, देखो ड्रेस, दो खाना, देखो बेल, दवाई मिलती है। और आप लोग जुड़ेंगे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो समाज सेवा में है। और मैडम जी कहती है कि कोई कमी नहीं आ रही, आप लोग जो सोशल वर्कर, ये चीजें ये किसके है, यही संविधान की दीवार। हमें आज आप इंटरनेशनल अफेयर्स देखो, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, मैंने पूछ रही थी, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हिस्टोरिकल। और सबसे बड़ी बात आज है, मिल गई हमें आज़ादी, जैसे भी मिली, गरम दाल नरम दाल। सबसे बड़ी आज़ादी को बचाना कैसे, हिंदुस्तान को इकट्ठे रखना कैसे। आज देखो क्या कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड में, वेनेजुला में कैसे एंट्री की। हमने इस पे भी, हमारा यूट्यूब जो आप उस पर भी सुन सकते हैं उस पर। और वो ईरान को देखो, वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस करवाई, आज वो वहां पे दोबारा वहां पे यू टर्न ले ली। वो अगर आप इंटरनेशनल अपने इंडिया के अफेयर्स देखो, तो जो अंदर की बात है, तो जब तक हमारे लोग एक नहीं होंगे, हर एक का अधिकार है। मैं नहीं सियासी बात कहूँगा, जब दूसरी बात करूँगा, लेकिन ये बात मैं जरूरी करूँगा कि भाई हम इकट्ठे कैसे रख सकते हैं, और संविधान की को कैसे इसको बचा सकते हैं, संविधान के मुताबिक कैसे चल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अपनी अपनी हर एक बात करता है, लेकिन जहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो मैंने बात की कि माइनॉरिटी का भी ख्याल है और ये दूसरे लोग भी हैं, और इसको बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान मेरा है, अगर कोई कहेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है,
या रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों का है, ऐसा नहीं है। अगर आज़ादी की लड़ाई में ही देखो, और ये अगर भारतवर्ष का जो ये एक गुलदस्ता खड़ा किया, आज भी वही है। ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग हैं हमारे, ट्रेडिशनल हैं, हर किस्म का वो है। और इसमें ही अच्छाई है कि अगर आप इस जो हमारा गुलदस्ता है इसको बचा के रखें। बातें बहुत हैं, और ये जो देखिए पॉलिटिकल नरेटिव्स होते हैं, सियासी बातें लोग करते हैं, लेकिन ये जो अवेयरनेस है ना, एजुकेशन है ना संविधान के बारे में, जिसको है, मैं तभी कहता हूँ, मेरा आप कभी भी सुनेंगे, मैं कहता हूँ लीगल एजुकेशन सबसे बड़ी बात। एजुकेशन तो है, उसके बाद संविधान की नॉलेज होना। कि लोग कहते हैं कि संविधान में ऐसा है, संविधान में ऐसा नहीं है, तो संविधान की नॉलेज देना किसका काम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और हम लोगों का जो लोग हम इनको, तभी इनके अधिकार की रक्षा होगी जब इनको पता होगा मेरा अधिकार है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये कोई नहीं कहे कि संविधान की ये जो लिखा गया, ये एक पर्टिकुलर जो वहाँ के, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ने लिखा, थे बाबा B.R. अम्बेडकर से, उनके साथ काफ़ी बड़ी टीम, और डॉक्टर साहब ने बताया 2 साल 11 और डिफरेंस उससे लिया है। और ये मत समझे कोई कि भाई ये सारे जैसे लोगों को बताया गया, अमेरिका से लिया, US से लिया, हमारा कुछ नहीं है भाई, हमारा भी है। इंडिया के लोग अगर ट्रेडिशनल लोग, अगर हम इकट्ठे नहीं रहते, अभी ये बात आई, आपने सुना होगा कि सेकुलर और सोशलिज्म, ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट जो हुई बाद में, उससे ऐड हुआ। लेकिन हम ये बात कहेंगे, सोशलिस्ट कैरेक्टर इस संविधान का पहले ही था। क्यों? क्योंकि हमें अडॉप्ट किया जो दोनों मिक्स इकॉनमी हमारी थी। ऐसे लोग नहीं है जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सारे बात मेरी समझ रहे हैं। जो मिक्स इकॉनमी, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी था और पब्लिक सेक्टर भी था, कंपटीशन है। हम चाहते हैं बराबर में ये दोनों आगे जाएं, और ये ना हो कि एक कैपिटल इकॉनमी काबू कर ले और बाकियों को बंधुआ मजदूर बनाए। हम उस हक में भी संविधान के मुताबिक इकॉनमी डिवाइड होगी, और हमें ट्रेडिशनल जो हमारी है ना, जो एक फैमिली यूनिट है, जो उस पर चलने का, विद न्यू स्किल न्यू डेवलपमेंट। तो ऐसी बात नहीं है, बातें बहुत हैं। तो मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, कब दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जज साहब की, मेरा ख्याल है कि कानून के ऊपर बात करने वाला जो चैनल है, एक ही चैनल है, कानून जो है वो कानूनी चर्चा जो होती है, इन्हीं का चैनल है। बड़ी गहराई में बात करते हैं। तो हमारे बीच में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे रविंदर सिंह 2 मिनट के लिए बधाई देंगे, सभी को बधाई देंगे।